करते हैं खामोश। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर के 12 राज्यों में जीएसटी के मुद्दे पर आयोजित की गई थी। टीएस सिंहदेव ने कहा, वन नेशन वन टैक्स के नाम पर लागू की गई जीएसटी व्यवस्था अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। देश के 10% अमीर नागरिक जीएसटी के माध्यम से केवल 3% हिस्सेदारी दे रहे हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक बोझ झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिटर्न व्यापारी खुद ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं और सीए को पैसा देकर यह काम करवाना पड़ता है। आज भारत में जीएसटी के 9 स्लैब हैं, जबकि इसे 2 से 3 टैक्स स्लैब में सीमित किया जाना चाहिए। टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 18% जीएसटी लगाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार कर चोरी रोकने के बजाय उपभोक्ताओं पर टैक्स का भार बढ़ा रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। कांग्रेस ने इस व्यवस्था को गरीब विरोधी बताते हुए इसके सुधार की मांग की है। जीएसटी काउंसिल में जो एक सेस पूल बनाया गया था, जो सेस लग रहा है कुछ उपभोग के वस्तुओं पे, उस सेस पूल से उन राज्यों को दिया जाएगा, आज वो भी समाप्त, वो भी बंद कर दिया गया है। अनेकों राज्यों ने मांगा जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड राज्य नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, बड़ी आबादी है, उपभोग करते हैं बड़ी मात्रा में, उत्पादन तुलनात्मक बहुत कम करते हैं, उनके पास राजस्व के वैट इत्यादि के आमदनी के स्रोत तुलनात्मक कम थे। मध्य प्रदेश उदाहरण के लिए और छत्तीसगढ़ में तुलनात्मक कहीं ज्यादा थे, तो ये राज्यों को नुकसान होता रहा, जिसकी कहीं कोई भरपाई आज अब नहीं हो पा रही। तो इन व्यवस्थाओं के बीच में हमने एक और नई बात सुनी, जहां पहल होनी चाहिए रैशनलाइज्ड और इंटीग्रेटेड टैक्स स्लैब 9 की जगह अधिकतम 2 या 3, अधिकतम दुनिया में कहीं देशों में ऐसे टैक्स स्लैब नहीं है। तो वो ना करके अब हम क्या देख रहे हैं कि एक वस्तु के ऊपर 3-3 कर के दर। पॉपकॉर्न हाल ही में सबके ध्यान में आया, पॉपकॉर्न, उसके बाद पहले तो शायद बात भी नहीं होती थी, कभी सिनेमा हॉल गए या कहीं गए तो हमने ले लिया। अब 5%, 12%, 18% एक वस्तु के ऊपर हमारे नागरिक कर देने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, ये बताने के लिए कि केंद्र की सरकार और सरकारें बिना लूप होल्स के टैक्स कलेक्शन में विफल हैं। कर की जो चोरियां हो रही हैं और जो चोरियां होती हैं, उनको रोकने के बजाय आम उपभोक्ता के ऊपर कर बढ़ा के और राजस्व वसूली के रास्ते को अपना रही हैं। राजस्व चाहिए, हर राज्य को चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए, तभी तो देश में तरक्की जिसे हम कहते हैं, विकास के पैमानों को हम पाएंगे, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। और स्वास्थ्य की बात आई तो स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में इंश्योरेंस पे वर्तमान में 18% की जीएसटी है। आप इंश्योरेंस अगर लेते होंगे, आयुष्मान से भी सुविधा लेते होंगे, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है किसी कंपनी का, तो आप मजबूर हैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और अपने परिवार की देखभाल के लिए 18% और आप सरकारों को दीजिए। जबकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर में समस्त राशि हर नागरिक के स्वास्थ्य की देखभाल की सरकारों की जवाबदारी होनी चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस का सम्मिलित निर्णय 2030 जिसका वर्तमान लक्ष्य है। तो हम कहां पर हैं आज देश में जीएसटी रेजिम में, उसके बारे में कुछ जानकारियां मैंने आपके समक्ष रखी। और ये भी सुझाव आया है पार्टी की तरफ से कि आजकल केंद्र सरकार उदारता से कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बिंदुओं को अपना रही है। बच्चों की ट्रेनिंग की बात हुई तो फटाफट अपना लिया। तो हमारा ये भी सुझाव है केंद्र सरकार को कि कृपया जीएसटी का जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में प्रावधान रखा गया था उसको आप अपनाएं और वर्तमान जो व्यवस्था जीएसटी रेजिम की है
जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसमें बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं, जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियां करदाताओं को, उससे उनको निजात मिले और नागरिकों को एक संतुलित कर दर देना पड़े, जिसमें विशेष करके वो आबादी 50% या 60% की आबादी जो मध्यम वर्ग और जिन्हें हम तुलनात्मक गरीब वर्ग का कहते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बेबाका न्यूज के साथ।